मुबारका इमरान खान को जेल से रिहा करवाने सऊदीया और इमारात पहुंच गए। नून लीग पीपल्स पार्टी की छुट्टी, कैदी नंबर 804 से ताकतवरों की मुलाकात। नाजरीन, कौम को मुबारक हो, कप्तान की कामयाबियों का डंका बज गया। पीटीआई को साइडलाइन लगाने वाले खुद साइड हो गए। आलमी मुदाखलत ने तमाम सियासतदानों को मुंह के बल गिरा दिया। अब आगे क्या होना है, किसने करना है कप्तान या अडयाला? जेल से बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। कप्तान के आलमी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात काम आ गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने खान से अपने लाजवाल दोस्ती का हक अदा कर दिया। आलमी वफ़द खान की रिहाई के लिए अडयाला जेल पहुंच गया। पीटीआई ने अब तक की सबसे बड़ी फतह का ऐलान कर दिया। नून लीग हुकूमत बनाते बनाते रह गई। पीपल्स पार्टी ज़्यादा की ख्वाहिश में तोड़ा भी गवा बैठी। कैदी नंबर 804 से एक और मुलाकात आ गई। वो मुलाकात कौन करेगा, किस मकसद से मुलाकात के लिए आएगा? कप्तान को क्या पैगाम दिया है? क्या पीटीआई हुकूमत बहाल होने वाली है? सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब इमरान खान को रिहा करवाने के लिए क्या प्लानिंग्स की हैं? क्या ये प्लानिंग्स कामयाब हो सकेंगी? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि घर की मुर्गी में दाल बराबर। PDM-1 ने इस कहावत को हकीकत का रूप दिया। इनके नज़दीक इमरान खान वो मुर्गी हैं जो बआसानी इनको मुयस्सर है और वो इसकी जब चाहे दुर्गत बना सकते हैं। कोई पूछने वाले, कोई कुछ कहने वाले नहीं। शहबाज सरकार ने गुज़िश्ता 1.5 साल मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज के माहौल को परवान चढ़ाया और जो इस माहौल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, इसे बेदर्दी से कुचलने की कोशिश की गई। जिनमें सहरे फहरिस्त इमरान खान है। इमरान खान को दबाने वाले, क्रश करने के ख्वाब देखने वाले ये भूल गए कि अब ये सन 65 का दौर नहीं, जहां कोई भी हुक्मरान अपने हरीफ को धूल चटाने के लिए हर हद से गुजर जाए। ये 2022 है, जहां इनका एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क को भी अजीज होता है, जहां एक मुल्क का लीडर दूसरे ममालिक के लिए भी इतना ही काबिल एहतराम होता है। दोस्तों, आज ये वीडियो भी इसी हवाले से है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पूरी दुनिया में जो इज्जत कमाई वो मोरूसी सियासत करने वाले सियासतदान एक सदी तक नहीं कमा सकते। इतलात आई हैं कि चंद अहम तरीन इस्लामी ममालिक ने इमरान खान से मुतालिक PDM और निगरान हुकूमत को बड़ी ऑफर्स से नवाज दिया है। वो ऑफर्स क्या हैं? निगरान वज़ीर आज़म ने इन ऑफर्स पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? क्या मुल्क मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है? मार्शल लॉ की सदाएं किस सियासी जमात की जानिब से लगाई जा रही हैं? अहम तरीन खबरों ने सबको हिला कर रख दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, PDM-2 सियासी टोला है जो चोर मचाए शोर जैसे मुहावरे पर खूब अमल कर रहा है। इलेक्शन के बाद 2 हफ्ते शोर मचाया जा रहा था कि मरकज़ और सूबों में हमें हुकूमत नहीं बनेगी। अब शोर किया जा रहा है कि जो हुकूमतें बन गई हैं ये चलेंगी नहीं। अभी वज़ीर आज़म ने हल्फ नहीं लिया और मरकज़ी हुकूमत की मुद्दत पर क़ियास आराइयाँ शुरू कर दी गई हैं। फैसल वाउडा सबसे आगे हैं जो कह रहे हैं कि ये सेटअप 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। हकीकत ये है, एक दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो इनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासी जमात समझी जाने वाली तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देगी। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ कौमी असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जिस तरह शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही, इसी तरह आसिफ ज़रदारी के सदर बनने में भी कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो रहा है। 2 हफ्ते कबल ये सब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत 1.5 साल भी नहीं चलेगी। लोग सिर्फ हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे। लोग सिर्फ हुकूमत गिरने की बात नहीं कर रहे, बल्कि 1.5 साल में दोबारा इंतखाबात की बात भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सियासी अफराद मरकज़ी हुकूमत को तो 1.5 साल की मुद्दत दे रहे हैं, लेकिन वो सूबाई हुकूमतों के मुस्तकबिल पर खामोश हैं। अब ये कैसे होगा कि चारों सूबाई हुकूमतें तो अपनी जगह कायम रहेंगी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत गिर जाएगी। पंजाब की हुकूमत गिरने का कोई चांस नहीं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत किसी भी सियासी बेसाखियों पर नहीं है। नून लीग के अपने वोट पूरे हैं, इसलिए कोई इत्तेहादी साथ छोड़ भी जाए तो हुकूमत नहीं गिरेगी।
वैसे पंजाब में नून लीग के साथ काफ लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, लेकिन दोनों नंबर गेम में ऐसी पोजीशन में नहीं है कि मरीम नवाज के वज़ारत आला के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सके। इसका मतलब है कि अगर मरकज़ में इत्तेहाद ख़त्म भी हो जाए तो पंजाब की हुकूमत कायम रहेगी। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत पोजीशन में है कि इसकी हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। वो भी सियासी तौर पर किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। मरकज़ में कुछ भी हो जाए तो सिंध की हुकूमत नहीं गिर सकती, बल्कि देखा जाए तो सिंध की हुकूमत अददी तौर पर पंजाब से भी मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अददी तौर पर पंजाब और सिंध से भी मजबूत नज़र आ रही है। वहाँ वज़ीर आला पर मुकदमा ज़रूर है, इन्हें 9 मई के मुकदमात में सज़ा भी हो सकती है। फ़र्ज़ कर ले कि ऐसा हो भी जाए तब भी वहाँ तहरीक इंसाफ दोबारा अपना वज़ीर आला ले आएगी। मरकज़ में जो मर्जी तूफ़ान आ जाए, केपी की हुकूमत का इस पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की सूरत हाल दिलचस्प है। मरकज़ की तरह वहाँ भी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। अगर मरकज़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद टूट जाता है तो बलूचिस्तान में भी इत्तेहाद टूट जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है बलूचिस्तान मरकज़ में इत्तेहाद कायम रखने की वजह बन जाए। पीपल्स पार्टी पर दबाव रहे कि अगर आपने मरकज़ में इत्तेहाद ख़त्म किया तो बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल नून लीग के पास हर वक्त ये ऑप्शन मौजूद रहेगा कि वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर GUI के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में मरकज़ में हुकूमत टूटने से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वहाँ कोई हुकूमत ही ना बन सके, इसलिए बलूचिस्तान में भी सियासी तौर पर मुस्तहकम हुकूमत ही नज़र आ रही है। नाजरीन, कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर बदनज़मी देखने में आई, जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार जट और तहरीक इंसाफ के उमर अयूब उलझ पड़े। राना तनवीर गुस्से में उमर अयूब की जानिब बढ़े तो अतार ने राना तनवीर को रोक लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार जट के चोर चोर के नारों पर राना तनवीर सीख पा हो गए और दोबारा निसार जट की जानिब बढ़ने की कोशिश की तो अतार ने इन्हें अपनी जिद पर बिठा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास का आगाज़ हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, जिस पर स्पीकर ने उमर अयूब को बोलने की इजाज़त दी। PTI के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म उमर अयूब ने कहा कि हमने इमरान खान को ईवान में वापस लाना है। ईवान में अजनबी बैठे हैं, अवामी मैंडेट पर डाका मारने वालों को ईवान से निकाले। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब को गला खराब होने की निशानदेही की तो उन्होंने कहा कि यहाँ ज़्यादतियाँ होंगी तो गला भी बैठ जाएगा और एहतजाज भी होगा। गला खराब किया, हमारी गर्दन भी कट जाए तो भी हमें परवाह नहीं। स्पीकर ने कहा कि जिन मेंबरान के नोटिफिकेशन जारी हो चुके वो मौजूद मेंबरान हैं, एजेंडे की कार्रवाई करने दे, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान ने फिर एहतजाज शुरू कर दिया। रजिस्टर गौहर ने ईवान नामुकम्मल होने का जिक्र करते हुए कार्रवाई आगे ना बढ़ाने की इस्तदा की। इस पर स्पीकर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, ये फॉर्म इस मामले के लिए नहीं। इजहार ख्याल का मौका मिलने पर PTI रहनुमा रजिस्टर गौहर ने स्पीकर से कहा कि आप इस ईवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। अदालत ने इलेक्शन रोका था जब पंजाब असम्बली में 25 अरकान की कमी थी। फॉर्म 45 के बगैर जो ईवान में है वो मेंबर नहीं है। हमारी खवातीन अरकान में असम्बली में नहीं है तो ये ईवान नामुकम्मल है। इस वक्त हमारे 23 मेंबरान असम्बली में नहीं। राना तनवीर के इजहार ख्याल के दौरान ईवान में शोर शराबे पर स्पीकर ने कहा कि इन्होंने आपकी बात सुनी है, आप भी हौसला करें, बात सुने। लीगी रहनुमा का कहना था कि इनमें हौसला ही नहीं, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। 2018 के इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। उमर अयूब को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना तनवीर ने कहा कि स्पीकर साहिब आप असम्बली की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। ईवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की नारेबाजी और एहतजाज वक्फे से जारी रहा।